टू डीएस क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट है हमारे पास। एसएससी एमटीएस 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट हमारे पास जीके जीएस का। इसका जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है हमारे पास, ठीक है। तो जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन नीमराना बावड़ी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है नीमराना बावड़ी। कहाँ नीमराना बावड़ी? बीकानेर, जयपुर, अलवर या फिर अजमेर तो कहाँ पर है? तो ये है नीमराना बावड़ी अलवर में। कहाँ पर? तो अलवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीमराना बावड़ी राजस्थान के अलवर जिले में मौजूद है, यह स्थित है, ठीक है। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय समुद्र है। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय समुद्र है तो कौन है सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय समुद्र? भूमध्य सागर, लाल सागर, अजोव सागर या फिर कैप्सियन सागर। तो विश्व का जो दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय समुद्र है वो कैप्सियन सागर ही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैप्सियन सागर विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय समुद्र है, ठीक है। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की खेती को असम में झूम के रूप में जाना जाता है। किस प्रकार की खेती को असम में झूम के रूप में जाना जाता है? किसके? झूम के रूप में जाना जाता है। गहन की खेती, स्थानांतरण खेती, निर्वाह खेती या फिर वृक्षारोपण खेती। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर यानी स्थानांतरण खेती को झूम के रूप में जाना जाता है। किसको? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर यानी स्थानांतरित कृषि को झूम के रूप में जाना जाता है असम में, ठीक है। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की जिसमें दिया गया है कि फील्ड हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। फील्ड हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फील्ड हॉकी टीम में होते हैं वे तुम्हारे 11 खिलाड़ी। कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। अगर फील्ड हॉकी टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय नृत्य निर्देशक थी? सरोज खान, माधुरी दीक्षित, काजोल, श्रेया घोषाल। तो इनमें से कौन एक नृत्य निर्देशक थी, यानी कोरियोग्राफर, जिसको बोल सकते हैं नृत्य निर्देशक का मतलब कोरियोग्राफर थी? तो सरोज खान। कौन थी? सरोज खान जो है वे एक मतलब भारत की प्रसिद्ध एक कोरियोग्राफर है सरोज खान। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि फ्रीडम इन एग्जाइल की आत्मकथा किसकी आत्मकथा है, जरा बताएंगे। फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है? तो दलाई लामा की। किसकी है? दलाई लामा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दलाई लामा की आत्मकथा है कौन सी? फ्रीडम इन एग्जाइल, ठीक है। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में के तहत शुरू की गई थी। किसके तहत शुरू की गई थी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015? तो किसके तहत शुरू की गई थी बताएंगे जरा। किसके तहत शुरू की गई थी? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, या फिर आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा, या फिर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, या फिर आया फोर्थ नंबर इसका वित्त मंत्रालय। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो शुरू की गई थी ये किसके दौरान की गई थी? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत। किसके? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत स्टार्ट की गई थी वही, ठीक है, 2015 में। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस राजवंश की स्थापना की थी जरा बताएंगे। खिलजी वंश, गुलाम वंश, सैयद वंश या फिर तुगलक वंश? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो की थी गुलाम वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसी की थी?
गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, तो गुलाम वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि किस ब्रिटिश गवर्नर ने बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया था? किस ब्रिटिश गवर्नर ने द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया था? वो जरा बताएंगे। जॉन शोर ने, वॉरेन हस्टिंग ने, रॉबर्ट क्लाइव या फिर विलियम बेंटिक। तो जिसने द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त किया था उस गवर्नर का नाम है वॉरेन हास्टिंग्स। कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स का राइट आंसर हो जाएगा। द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त करने वाले गवर्नर कौन है? वॉरेन हास्टिंग्स का राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा, उस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, भारत के महाधिवक्ता द्वारा या फिर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। तो राज्य के राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि किस पवन को रोरिंग फोर्टीज के नाम से जाना जाता है? व्यापारिक पवने, ध्रुवीय पूर्वी पवने हवाएं, ध्रुवीय हवाएं या फिर पछुआ हवाएं। तो किसको रोरिंग फोर्टीज के नाम से जाना जाता है? तो वेस्टर्ली विंड्स यानी पछुआ हवाएं को। किसको? पछुआ हवाएं को, वेस्टर्ली विंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि दिल्ली नगर निगम विधेयक 2022 25 मार्च 2022 को लोकसभा में किसने पेश किया था? दिल्ली नगर निगम विधेयक 2022 25 मार्च 2022 को लोकसभा में किसने पेश किया था? नरेंद्र मोदी, रमेश बिधूड़ी, निर्मला सीतारमण या फिर अमित शाह। तो दिल्ली नगर निगम विधेयक जो पेश किया था वो लोकसभा में, वो किसने किया था? वो अमित शाह ने पेश किया था। किसने? अमित शाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन भारत के इनमें से किस वर्तमान राज्य में पाया गया था? हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन भारत के इनमें से किस वर्तमान राज्य में पाया गया था? बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश में। तो लौह कार्यान्वयन जो पाया गया था ये हमारे उत्तर प्रदेश में पाया गया था। कहाँ पाया गया था? उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन जो पाया गया था ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में पाया गया था। ठीक है, बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि वार्षिक वित्त विवरण सरकार की प्राप्तियों और भुगतानों को दर्शाता है। वह किसका रूप है? किस रूप में दर्शाता है, जरा बताएंगे। तो ये दर्शाता है आपका आकस्मिक निधि, लोक खाता और समेकित निधि के रूप में। किसके? समेकित निधि के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की कि इनमें से किस खनिज द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण किया जाता है? इनमें से किस खनिज द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन्स का संश्लेषण किया जाता है? आयरन, आयोडीन, कैल्शियम या फिर कोबाल्ट द्वारा। तो किया जाता है आयोडीन द्वारा। किसके? आयोडीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। थायरोक्सिन हार्मोन का जो संश्लेषण किया जाता है वो आयोडीन द्वारा किया जाता है। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों 2020 जो कि 2021 में आयोजित किए गए थे में से नहीं खेला गया था? तो इनमें कौन सा खेल नहीं खेला गया था 2020 वाला, जो कि 2021 में आयोजित किए गए हैं? तो ये वसु जो खेल था वो 2020 वाले ओलंपिक में नहीं खेला गया था। ठीक है, बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? हॉर्नबिल उत्सव जो है भारत के किस राज्य से संबंधित है? बिहार,
नागालैंड, कर्नाटक या फिर तुम्हारा आया केरल। तो ये नागालैंड, कहाँ पर, नागालैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। हॉर्नबिल उत्सव जो है वो नागालैंड में मनाया जाता है, यानी उससे नागालैंड से संबंधित हो जाएगा। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की, कि भरतनाट्यम हेतु पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रथम परलैंगिक यानी ट्रांस महिला इनमें से कौन सी है? परलैंगिक यानी ट्रांस महिला इनमें से कौन सी है? तो नर्तकी नटराज। कौन? नर्तकी नटराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नर्तकी नटराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है, क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक मात्रा में एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी होता है? निम्नलिखित में सबसे अधिक एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी अधिक होता है। तो खजूर, अमरूद, मूंगफली या फिर गेहूं। तो अमरूद में सबसे ज़्यादा एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी पाया जाता है। किसमें? अमरूद में। इन चारों में से सबसे ज़्यादा अमरूद में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, यानी एस्कॉर्बिक एसिड। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, अगर मैं इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि असम और अधिकांश प्रायद्वीप राज्यों में किसकी जनसंख्या घनत्व है? बताएंगे जरा। तो हाई टू वेरी हाई, मध्यम, बहुत कम या मध्यम से उच्च यानी मॉडरेट टू हाई। तो इसका होता है मॉडरेट यानी मध्यम, यानी मॉडरेट मीडियम लेवल का, ठीक है। तो घनत्व कितना है असम और अधिकांश प्रायद्वीप में? मॉडरेट यानी मीडियम लेवल का, ठीक है। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी, बेरोजगार और अन्य प्रकार के जबरन श्रम को प्रतिबंध करने से संबंधित है? क्या बताया मैंने कि मौलिक अधिकार जो है मानव तस्करी, बेरोजगार, अन्य प्रकार के जबरन श्रम को प्रतिबंधित करने से संबंधित है। इनमें से कौन सा अधिकार संबंधित है? ये आपको जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या हो जाएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि ध्वनिकी प्रबलता कंपन के आयाम के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है वो जरा बताएंगे। किसके समानुपाती होती है आपकी? घनमूल, घन, वर्गमूल या वर्ग, यानी क्यूब रूट, क्यूब, स्क्वायर रूट और स्क्वायर। तो किसके समानुपाती होती है जरा? तो ये वर्ग के यानी स्क्वायर के समानुपाती होती है। तो ये स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि डॉक्टर एन राजम इनमें से किसके वादक के रूप में विख्यात हैं? वायलिन, बांसुरी, वीणा या फिर गिटार। तो एन राजम जो वादक हैं वो इनमें से किसके वादक हैं? वायलिन। तो डॉक्टर एन राजम जो हैं वायलिन के वादक के रूप में विख्यात हो जाएंगे। उन्हें ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया था? इनमें से किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर का जो युद्ध हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था जरा बताएंगे। किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। किसने किया था? हेक्टर मुनरे इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेक्टर मुनरे यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेक्टर मुनरे इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि इनमें से किसे 2021 में पेटा पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? पेटा पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया, किसे चुना गया भाई जरा बताएंगे।
पेटा प्रश्न ऑफ द ईयर इनमें से किसको चुना गया? दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा, आलिया भट्ट या फिर कियारा आडवाणी? कियारा आडवाणी। तो आलिया भट्ट को पेटा का प्रश्न ऑफ द ईयर चुना गया। आलिया भट्ट को, किसको? आलिया भट्ट को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। तो पेटा पर्सन ऑफ द ईयर, इंडियन पर्सन ऑफ द ईयर आलिया भट्ट को चुना गया इनमें से 2021 में। ठीक है, तो ये था मेरे पास एसएससी एमटीएस के लिए प्रैक्टिस सेट 2023 वाला। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है, या मतलब वीडियो आपके किसी भी थोड़े से भी काम का है, तो प्लीज़ वीडियो को कर दो लाइक। प्लीज़ वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और कमेंट करके मुझे बताना कि आपका जो एग्ज़ाम है वो किस शिफ्ट का है, जो कल से एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं 2 मई 2023 का। और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया, मैंने आपको बता रखा है कि डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लो, तो आपको पता लग जाएगा कि इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिलने वाली है। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।